आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हैश सेट के बारे में। हैश सेट बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह हमने गुज़श्ता अरे लिस्ट को पढ़ा था। सिर्फ दो फर्क यहाँ पे बहुत नुमाया है, और भी फर्क है लेकिन दो फर्क बहुत नुमाया है जो हैश सेट को अरे लिस्ट से मुमताज कर देते हैं। उनमें पहला जो बुनियादी फर्क है वो ये कि अरे लिस्ट में हम वैल्यूज को डुप्लीकेट दे सकते हैं, कोई भी वैल्यू हम डुप्लीकेट दे सकते हैं। इसमें वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है, जिस तरह यहाँ पे हमने एक अरे लिस्ट बनाई है डबल की, यहाँ पे हमने डुप्लीकेट वैल्यूज दी हुई। ये इंडेक्स 1 पे डुप्लीकेट वैल्यू है और ये वाली इंडेक्स 4 पे डुप्लीकेट वैल्यू 2.65 यहाँ पे भी है और 2.65 यहाँ पे भी है। तो जो अरे लिस्ट होती है वो डुप्लीकेट वैल्यूज को एक्सेप्ट करती है, लेकिन जो सेट होता है ये डुप्लीकेट वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक बुनियादी फर्क ये है। दूसरा बुनियादी फर्क ये है कि अरे लिस्ट में जो डेटा हमारा स्टोर होता है वो इंडेक्सेस की बुनियाद पे होता है। सबसे पहले नंबर पे जो एलिमेंट हम ऐड करवाएंगे वो 0 इंडेक्स पे होगा, उसके बाद वाला एलिमेंट 1 इंडेक्स पे, फिर 2 इंडेक्स पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे। तो आप किसी मुतय्यन इंडेक्स पे भी किसी वैल्यू को ऐड करवाना चाहें हम अरे लिस्ट में ऐड करवा सकते हैं। किसी मुतय्यन इंडेक्स की वैल्यू को गेट करना चाहें, हासिल करना चाहें, हम वो भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन हैश सेट में ऐसा नहीं होता। हैश सेट में जो डेटा होता है इंडेक्सेस की तरतीब से नहीं होता, बल्कि एक और मैकेनिज्म है जिसे हम हैश टेबल कहते हैं, उस हिसाब से डेटा स्टोर होता है। लिहाजा जब आप अरे लिस्ट में कोई भी डेटा ऐड करवाते हैं और आप उससे फॉर लूप के जरिए उस डेटा को रिट्रीव करते हैं, तो वो डेटा बिल्कुल आपको तरतीब से दिखाई देता है जिस तरतीब से आपने डेटा को उस अरे लिस्ट में ऐड करवाया है। सबसे पहले नंबर पे ये वाला डेटा आएगा, फिर उसके बाद ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला और फिर ये वाला आएगा। लेकिन हैश सेट में ऐसा हरगिज नहीं होगा। हैश सेट का मैकेनिज्म बिल्कुल अलग है डेटा को स्टोर करने का। ये तो दो बुनियादी फर्क हैं, बाकी सारा का सारा तरीकेकार वही है। अब हम देख लेते हैं। हैश सेट को डिक्लेयर करने के लिए शुरू में हम लिखेंगे हैश सेट। यहां पे आप देख रहे होंगे हैश मैप है, हैश टेबल है और हैश सेट। हैश सेट आ गया। बिल्कुल वैसे ग्रेटर देन और लेस देन के सिंबल होंगे, लामात होंगे। यहां पे हम क्या दे देंगे? डेटा टाइप। डेटा टाइप में इसकी यहां पे दे देता हूं इंटीजर। उसके बाद यहां पे उस सेट का नाम रख दें कोई भी, मैं रख देता हूं नंबर्स सेट रख दिए, ठीक है। उसके बाद इक्वल का साइन, न्यू, नीचे आ गया हैश सेट, ठीक है। ऊपर था न्यू अरे लिस्ट और यहां पे है न्यू हैश और सेमीकोलन लगा दें। ये हमने सेट को डिक्लेयर भी कर लिया। यहां पे डिक्लेयर करने के बाद सेट को इनिशियलाइज भी कर लिया। और यहां पे अब हमने इस सेट में जिसका नाम है नंबर सेट, अब हमने जब इसमें डेटा ऐड करना है बिल्कुल वैसे जिस तरह हम अरे लिस्ट में डेटा ऐड करवाते थे, यहां पे भी हम बिल्कुल वैसे डेटा को ऐड करवाएंगे। लेकिन अरे लिस्ट में जब हम डेटा ऐड करवाते थे हमारे पास जो ऐड के मेथड थे वो कितने हमें दिखाई देते थे? 2। हम यहां पे करके देख लेते हैं। नंबर्स डॉट ऐड, देखिए कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। एक वाला जो मेथड है वो सिर्फ आपसे एलिमेंट ले रहा है कि मुझे कोई भी एलिमेंट दे दें, और दूसरा जो है वो आपसे इंडेक्स नंबर भी मांग रहा है कि आपने ये वाला एलिमेंट, ये वाली वैल्यू किस इंडेक्स पे स्टोर करवानी है। और ये मैं आपको बता चुका हूं कि जो हैश सेट होता है इसने इंडेक्स के एतबार से डेटा को स्टोर नहीं करना। लिहाजा जब इंडेक्स के एतबार से डेटा को स्टोर ही नहीं करना तो वो वाला ऐड जो इंडेक्स की बुनियाद पे करवाया जाता है वो इस हैश सेट में मेथड नहीं होगा। हैश सेट में सिर्फ एक ही आपको ऐड वाला मिलेगा। अब हम करके देखते हैं। अब हम नंबर से अपने इस सेट में अब हम वैल्यूज को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो आपके सेट का नाम है वो लिखें। हमारे सेट का नाम है नंबर सेट डॉट ऐड। अब आप यहां पे देख रहे होंगे ऐड सिर्फ कितने आ रहे हैं? एक है ऐड ऑल और एक है ऐड। वहां पे ऊपर अरे लिस्ट में जो ऐड थे वो 2 आ रहे थे और यहां पे ऐड सिर्फ 1 का। हम यहां पे कोई भी नंबर दे देते हैं। मैंने 10 का नंबर दे दिया। उसके बाद नंबर सेट डॉट ऐड 20, नंबर सेट डॉट ऐड 30, नंबर सेट डॉट ऐड 40। चले अब हम इन्हीं जो अब हमने ये वाली वैल्यूज अपने इस सेट में दे दी हैं जो हमने सेट बनाया था। अब हम ये इन वैल्यू को रिट्रीव करते हैं फॉर लूप के जरिए, बिल्कुल वैसे जिस तरह हम
अरे लिस्ट से वैल्यू को रिट्रीव करना होता है, फॉर लूप इस्तेमाल करते हो, बिल्कुल वही मेथड यहां पे भी होगा। फॉर हमारी सेट की डेटा टाइप क्या है? इंटीजर नम नंबर सेट सौ नम। ठीक है, अब यहां पे क्या ये डेटा बिल्कुल जिस तरह मैंने इंटर किया बिल्कुल ऐसे ही तरतीब से आना चाहिए? ये जरूरी है कि तरतीब से आना चाहिए? हरगिज़ जरूरी नहीं। अब हम करके देखते हैं। जी देखें डेटा किस तरतीब से आ रहा है। पहले कौन सा आया? 20, फिर 40, फिर 10, फिर 30। हालांकि 20 वाला अगर देखा जाए तो कौन से इंडेक्स पे है? 1 पे है। लेकिन मैंने बताया कि सेट में इंडेक्सेस नहीं होते, डेटा को स्टोर करने का जो मैकेनिज्म होता है वो हैश टेबल होता है। क्या होता है? हैश टेबल। जो अपनी तरतीब से डेटा को वो स्टोर करता है। अगर आपने इसकी लेंथ मालूम करनी हो इस सेट की तो बिल्कुल वही मेथड है जो हम अरे लिस्ट में इस्तेमाल करते थे। सॉर्ट लेंथ ऑफ नंबर्स सेट इज, आगे हम लिखेंगे नंबर्स प्लस नंबर सेट डॉट साइज। अरे लिस्ट में हम साइज का इस्तेमाल करते थे, सेट में भी हम साइज का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका साइज कितना है? 4। देख लेते हैं कितना आ गया? 4। अब मैं यहां पे एक और ऐड करवा देता हूं, नंबर सेट डॉट एट 50। अब कितना हो गया? साइज 5 हो गया। 5 हो गया। और अगर मैंने ये कहा था कि अब यहां पे एक तो एक ये हो गया कि यहां पे जो डेटा है वो इंडेक्सेस के एतबार से सेव नहीं होता। दूसरा मैंने ये बताया था कि आप सेट में कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं दे सकते। अगर आप डुप्लीकेट वैल्यू देंगे तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे मैं यहां पे 20 ऊपर भी मौजूद है, मैं यहां पे भी 20 कर देता हूं। अभी आप देख रहे हैं कि यहां पे लेंथ कितनी है? 5 है। और अब मैंने यहां पे डुप्लीकेट कर दिया 20 को। ठीक है, 20 की वैल्यू ऊपर भी है और मैंने नीचे भी वही वाली वैल्यू दे दी। डुप्लीकेट वैल्यूज होगी, लिहाजा ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। इनमें सिर्फ एक रखेगा और एक नहीं रखेगा। तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। करके देखते हैं। देखिए लेंथ कितनी है? 4। और 20 कितनी दफा प्रिंट हो रहा है? सिर्फ एक दफा। और यहाँ पे देखें 1 2 3 4, और यहाँ पे ऊपर देखें ये पहली दफा मैंने ऐड करवाया, ये दूसरी दफा ऐड करवाया, ये तीसरी दफा, ये चौथी दफा, और ये ऐड में 5 दफा करवा रहा हूं। लेकिन नीचे वैल्यू कितनी प्रिंट हो रही है? 4। ये जो डुप्लीकेट वैल्यूज ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, और एक्सेप्ट ना करने के हमें एक और बिल्कुल बुनियादी वजह सामने भी नजर आ रही है कि यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि इसकी लेंथ कितनी है? 4। अगर मैं यहाँ पे वो वाली वैल्यू दे दूं जो पहले से मौजूद ना हो, मैं इसे कर देता हूं यहाँ पे 90, तो अब इस सेट की लेंथ कितनी हो जाएगी? 5 हो गई। और इसके कुछ मेथड वही वाले हैं जो कि गुज़श्ता अरे लिस्ट में भी हम पढ़ चुके थे। हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर सेट डॉट, अगर आपने इस सेट के तमाम एलिमेंट्स को रिमूव करना हो, खत्म करना हो, तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? क्लियर वाला। क्लियर वाला कर लें। अब कुछ प्रिंट होना चाहिए? नहीं। देखें द लेंथ ऑफ नंबर सेट इज 0। जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे क्या हो गए? रिमूव हो गए। नंबर सेट डॉट, और एक है रिमूव करने का रिमूव ऑल वाला भी, रिमूव ऑल नजर आ रहा है? रिमूव ऑल करने के बाद दोबारा आपको इन पैरेंथेसिस में उस सेट का रेफरेंस देना पड़ेगा जिसके तमाम एलिमेंट्स को आप रिमूव करवाना चाह रहे हैं। हम किस सेट के तमाम एलिमेंट्स को रिमूव करवाना चाह रहे हैं? नंबर सेट के। तो यहां पे आप दोबारा लिख दें नंबर सेट के, इसलिए भी वही काम करना है। जी अब हम करके देखते हैं। देखें ठीक हो गया। तो क्लियर वाला भी मेथड वही काम कर रहा है और रिमूव ऑल वाला भी वही काम कर रहा है। नंबर सेट डॉट क्लियर, इन दोनों को मैं कमेंट करता हूं। अगर आपने तमाम एलिमेंट्स को रिमूव नहीं करना, स्पेसिफिक किसी एलिमेंट को रिमूव करना है, तो उसके लिए हम नंबर सेट डॉट रिमूव वाला इस्तेमाल करें। कौन सा मेथड होगा? रिमूव वाला। यहां पे आपको वैल्यू देनी पड़ेगी, आप किस वैल्यू को रिमूव करवाना चाह रहे हैं। मैं कहता हूं जी 90 को रिमूव कर दें। किसे? नहीं। अब जब मैं प्रिंट करवाऊंगा तो 90 प्रिंट में आना चाहिए? नहीं।
देखिए 20, 40, 10, 30, जो 90 है अब ये क्या हो चुका, रिमूव हो चुका। ठीक हो गया जी। इसके बाद एक और मेथड देख लेते हैं, नंबर सेट डॉट कंटेन्स आर। कंटेन्स का मतलब होता है कि आप इस सेट में से देखना चाहते हैं क्या ये वाली वैल्यू इस सेट में मौजूद है या मौजूद नहीं है। मैं देखना चाहता हूं आया कि 50 की वैल्यू इस सेट में मौजूद है या मौजूद नहीं है, तो ये मुझे या ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। जो भी इसने ट्रू और फॉल्स रिटर्न करना है हम उससे किसी वेरिएबल में ले लेते हैं। ठीक है, तो मुझे किस टाइप का वेरिएबल चाहिए, बूलियन। वेरिएबल का नाम ले लेते हैं रिजल्ट इक्वल टू ये आ गया, और हम इस वेरिएबल को प्रिंट करवा लेते हैं रिजल्ट वाले को। ठीक है, करके दे। अब 50 की वैल्यू इस सेट में मौजूद है, मौजूद है नहीं, तो जवाब क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। करके देखते हैं आया कि जवाब फॉल्स आता है। जवाब क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। अब मैं यहां पे देता हूं 10 की वैल्यू, 10 मौजूद है या नहीं, 10 मौजूद है। अब क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। देखिए क्या आ गया, ट्रू। तो ये जो कंटेन्स वाला है ये आप इसे चाहे किसी वेरिएबल में ले लें, जिस तरह मैंने यहां पे वेरिएबल में लिया, और अगर आप वेरिएबल में नहीं लेना चाहते तो आप डायरेक्ट इसे सॉर्ट कमांड में भी ले सकते हैं। सॉर्ट नंबर सेट डॉट कंटेन्स, और यहां पे बता दें कि ये वाली वैल्यू चेक करके बताओ मौजूद है या मौजूद नहीं है। क्या रिटर्न हुआ, ट्रू। 40 की वैल्यू इसका मतलब है मौजूद है। इससे आगे आते हैं, सॉर्ट नंबर सेट डॉट इज एम्प्टी। नंबर सेट डॉट इज एम्प्टी का मतलब होगा कि ये इस सेट को चेक करेगा क्या इस सेट में कोई भी एक वैल्यू मौजूद है या मौजूद नहीं है। क्या ये एम्प्टी है, बिल्कुल खाली है, या इसमें कोई ना कोई वैल्यू मौजूद है। अगर ये बिल्कुल खाली होगा तो रिटर्न कर देगा क्या, ट्रू, इज एम्प्टी, ट्रू। और अगर ये खाली नहीं है बल्कि इसमें कोई ना कोई वैल्यू मौजूद है, इस सेट को, इस सेट में हमने कोई ना कोई वैल्यू ऐड की हुई है, फिर क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। अब करके देखते हैं, इज एम्प्टी हम यहां पे लिख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए। द सेट इज एम्प्टी और नॉट। आगे हमें ये रिटर्न करवाएगा ट्रू या फॉल्स। हम चला के देखते हैं जी। द सेट इज एम्प्टी और नॉट, इसने क्या रिटर्न करवा दिया, फॉल्स। फॉल्स का मतलब क्या हुआ कि ये सेट एम्प्टी नहीं है। अब हम यहां पे करते हैं कि हम इस मेथड को दोबारा चलाते हैं, क्लियर वाला। जब क्लियर वाला मेथड दोबारा चलेगा तो इस सेट की तमाम वैल्यूज को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। जब रिमूव कर देगा तो इसमें कोई ना कोई वैल्यू मौजूद रहेगी, नहीं रहेगी। जब कोई वैल्यू मौजूद नहीं रहेगी तो यहाँ पे जवाब क्या आ जाना चाहिए, ट्रू आ जाना चाहिए, क्योंकि अब नंबर सेट में कोई वैल्यू मौजूद नहीं है। करके देखते हैं, देखें द सेट इज एम्प्टी और नॉट, इसने क्या कह दिया, ट्रू। क्या अब सेट ये क्या हो चुका, खाली हो चुका। और नीचे हमें बता भी रहा है कि इसकी लेंथ 0 हो चुकी है। तो ये वाले सेट के कुछ मेथड थे, और सेट और अरे लिस्ट में जो फर्क था वो भी मैंने आपको बता दिया है। दो बुनियादी फर्क हैं। नंबर एक के सेट में जो भी वैल्यू हम स्टोर करते हैं वो इंडेक्सेस के एतबार से स्टोर नहीं होती, इनका अपना हैश टेबल का अपना मैकेनिज्म, उस एतबार से वैल्यू स्टोर होती हैं। और दूसरा मैंने बुनियादी फर्क ये बतलाया कि अरे लिस्ट में हम डुप्लीकेट वैल्यू दे सकते हैं, जबकि सेट में हम डुप्लीकेट वैल्यू नहीं दे सकते। गोया कि जो अरे लिस्ट होती है डुप्लीकेट वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन जो सेट होता है ये डुप्लीकेट वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता। तो इसी तरह इसके साथ ही जो हमने गुज़श्ता अरे पढ़ी थी, हमारा वो टॉपिक भी क्लियर हो गया, उसके साथ साथ अरे लिस्ट का भी हो गया, और उसके साथ हैश सेट का भी मुकम्मल हो गया।